नवल नागरी नवल नागर के सूर मिली, कुंज कोमल कमल दलन से ज्या रची। गौर सांवल अंग रुचिरता पर मिले, सरस मणि नील मनो मृदुल कंचन खची। सुरत नीवी निबंध हेत प्रिय मानिनी, प्रिया की भुजन में कलह मोहन मची। सुभग श्रीफल उरज पानी पर सत रोष, हुंकार गर्व दृग भंगी भामिनी लची। कोक कोटिक रभस रहसी हरि वंश हित, विविधि कल माधुरी किमपि नाहीन बची। प्रणयमय रसिक ललितादि लोचन चषक, पिबत मकरंद सुख राशि अंतर सची। भूमिका। श्री राधा श्याम सुंदर सौंदर्य के अपार और अगाध सागर हैं और सुंदरे किन्नु सुंदरम, सुंदर की हर चेष्टा सौंदर्यमयी होती है। इनके विहार सागर में इसलिए सौंदर्य की लहरें सहज रूप में उठती रहती हैं। श्री राधा श्याम सुंदर की विविध काम चेष्टाओं में से प्रस्फुटित होकर यह सौंदर्य लावण्यमयी तरंगे केली सागर को सदैव तरंगायित रखती हैं। प्रस्तुत पद शय्या विहार का है। इस विहार में उद्वेलित होने वाले प्रचुर सौंदर्य को इस पद में सुंदरतम अभिव्यक्ति दी गई है और उसको रसिक जनों की दृष्टि पथ में लाया गया है। व्याख्या। नवल नागरी परम चतुरा श्री राधा एवं नवल नागर किशोर श्री श्याम सुंदर ने मिलकर कोमल कमल के दलों से श्री वृंदावन की कुंज में शैया की रचना की है। सामान्यतः सखीजन शैया की रचना करती हैं। आज स्वयं श्री श्यामा श्याम के द्वारा शैया का निर्माण विहार के प्रति उनके असाधारण चाव एवं उन्मुखता का सूचन करता है। श्री श्यामा श्याम दोनों के लिए नागरी और नागर का प्रयोग उनके विलास कौशल के साथ रचना चातुर्य का भी द्योतक है। श्री राधा ने शैया के जिस भाग की रचना की है वह अरुण कमल के दलों से की है और श्री श्याम सुंदर ने जिस भाग की रचना की है वह नील कमल के दलों से की है। उस शैया के नील भाग पर गौर वर्ण श्री राधा एवं अरुण भाग पर नीलवर्ण श्री श्यामघन बड़े आकर्षक ढंग से परस्पर इस प्रकार मिलित हुए हैं जैसे सरस नीलमणि कोमल कंचन में खचित हो गई हो। अब विहार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुरत रस के उपभोग के लिए श्री श्याम सुंदर सहज मानवती श्री राधा के नीवी बंधन के मोचन की चेष्टा करते हैं। श्री राधा उनकी इस चेष्टा को स्वीकृतिपूर्ण प्रतिरोध करती हैं, जिसके कारण उनकी भुजाओं में अत्यंत मनमोहक कलह मची हुई है। इस रसमय प्रतिरोध से निरुत्साहित न होकर श्री श्याम घन के द्वारा श्री राधा के सुंदर उरोजों का स्पर्श करते ही वे कपट को पूर्वक हुंकार करती हैं। उनकी दृग्भंगिमा गर्वपूर्ण बन जाती है एवं भाव के वेग से वे कुछ झुक जाती हैं। सखी भावापन श्रीहित हरिवंश कहते हैं कि श्यामा श्याम के इस एकांत प्रेम विहार में वेगपूर्ण कोटि कोटि श्रृंगार कलाओं की विविध आकर्षक मधुरिमाएं निशेष रूप से उदित हुई हैं। परम प्रेमवती ललितादिक सहचरी गण इस माधुरी के मकरंद सुगंधित रस को अपने लोचन रूपी चषकों पान पात्र से भरकर पान कर रही हैं और इस विहार में से निष्पन्न होने वाली सुख राशि को उन्होंने अपने अंतःकरण में सजा लिया है। दान देरी नवल किशोरी, मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, नव नारंग कनक ही रावली, विद्रुम सरस जलज मणि गौरी, पुरित रस पीयूष जुगल घट,
कमल कदली खंजन की जोरी। तोपे सकल सोंज दामन की, कत सत रात कुटिल दृग भोरी। नूपुर रव किंकिनी पिसून घर, जय श्री हित हरिवंश कहत नहीं थोरी। भूमिका। दान लीला का संबंध ब्रज लीलाओं के साथ है, किंतु ये लीला हित 84 एवं श्री स्वामी हरिदास जी कृत केलीमाल दोनों में देखने को मिलती है। निकुंज लीला के साथ इसका कोई संबंध न होते हुए भी दोनों रसिकाचार्यों के द्वारा इसका ग्रहण किसी पुरानी परंपरा का निर्वाह प्रतीत होता है। श्री हिताचार्य ने बड़े कौशल से इस लीला का उपयोग सुंदरता की सीमा अपनी स्वामिनी के अद्भुत अंग सौंदर्य के वर्णन में किया है। काव्य कला की दृष्टि से उपमेय को गुप्त रखकर केवल उपमानों के सहयोग से इस पद में सौंदर्य की अभिव्यक्ति की गई है। श्री राधा के अनुपम रूप सौंदर्य को देखकर आज श्री श्यामघन के हृदय में उसका साधिकार उपभोग करने की प्रवृत्ति जागृत हुई है और वे कुंज वीथियों के चतुष्पथ पर राजकर संग्राहक की ठसक लेकर खड़े हो गए हैं। उधर श्री प्रिया अपनी अद्भुत सौंदर्य संपत्ति को लेकर उस स्थान पर मत्त गयंद गति से पधारती हैं। उनके दर्शन से श्री श्याम सुंदर के हृदय में अधिकार की भावना क्षीण होने लगती है और वे श्री हित रूपा सहचरी को अपने पास बुलाकर उनसे अपनी अभिमत कहते हैं। श्री प्रिया के सामने अविचल दैन्य भाव रखने वाले श्री श्यामघन की बात सुनकर हित सजनी आश्चर्यचकित रह जाती हैं, किंतु दोनों की रसोपभोग की अद्भुत रीति को ध्यान में रखकर वे श्यामघन के आग्रह को श्री प्रिया के निवेदन करते हुए कहती हैं। व्याख्या। हे नवल किशोरी, आप दान राज्य कर दीजिए। तुम्हारे नागर और लाडली प्रियतम आज कर संग्रह के लिए सन्नद्ध हुए हैं और वे कहते हैं कि तुमने अनेक दिनों से जो कर की चोरी कर रखी है वह आज प्रकट हो गई है। तात्पर्य यह है कि कर की चोरी के कारण तुम्हारे पास जो अतुल संपत्ति इकट्ठी हुई है वह तुम्हारे श्री अंग में प्रत्यक्ष दिखलाई दे रही है। हे गोरी, तुम्हारे कपोल ही नवीन नारंगी हैं, तुम्हारा तन ही कनक है, तुम्हारा दर्शन ही हीरों की पंक्ति है, तुम्हारे अधर ही विद्रुम मूंगा हैं, तुम्हारी उज्जवल हंसी ही जलजमणि मोती है, तुम्हारे युगल उरोजी अमृत रस से भरे हुए कनक कलश हैं, तुम्हारा मुख ही कमल है, तुम्हारी जंघा ही कदली खम्भ है और तुम्हारे चंचल नेत्र ही खंजन की जोड़ी है। हे भोली भामिनी, तुम्हारे प्रियतम की दृष्टि में तुम्हारे पास सब कीमती वस्तुएं हैं, अतः उनकी मांग पर तुम अपने नेत्रों को बंक बनाकर क्यों कुपित होती हो। श्री हितरूपा सहचरी कहती हैं, यदि आप यह समझ रही हैं कि आपकी दासियों में से किसी ने आपके आगमन की सूचना आपके प्रियतम को दे दी है तो यह बात नहीं है। तुम्हारे श्री अंग में ही नूपुर और किंकणी दो चुगलखोर बसे हुए हैं जो शब्दायमान होकर दूर से ही तुम्हारे पधारने की पूर्ण रूप से सूचना दे देते हैं।